बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत ईद कुर्बान मुबारक हो। जैसे ही ईद का ज़िक्र आता है तो जहन में ख़्याल आता है कि गोश्त और मज़ेदार पकवान, लेकिन जो लोग सेहत के लिए कॉन्शियस हैं उन्हें ईद पर ध्यान से खाना चाहिए। मीट नो डाउट बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, आयरन का, विटामिन्स और मिनरल्स का, लेकिन इसके साथ साथ जो गोश्त में चर्बी होती है वो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए मसला पैदा कर सकती है। इसी तरह दिल के मरीज़ भी गोश्त खाने में, स्पेशली जो छोटा और बड़ा गोश्त है जिसे हम रेड मीट कहते हैं, एहतियात करें क्योंकि ये दिल के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। मीट का जो प्रोटीन कंटेंट है वो हम गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला लोगों में भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन है वो गुर्दों से खारिज होती है और अगर प्रोटीन की ज़्यादती हो और गुर्दे वीक हों तो जिस्म में हमारे यूरिया और क्रेटिनिन की मिक़दार बढ़ सकती है, जो कि मरीज़ को मतली और उल्टी की कैफियत कर सकती है। इसके अलावा वो लोग जिनको गाउट या यूरिक एसिड का मसला है, उन लोगों को गोश्त बरतने में बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों में रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत होती है मीट, स्पेशली रेड मीट को। तो ये लोग गोश्त का मिक़दार जो है वो बिल्कुल कम रखें। अब ईद का मौका है तो मैं आपको ये तो नहीं कहूँगी कि आप गोश्त बिल्कुल ना खाएं, लेकिन हमारा मज़हब इस्लाम भी हमें एतदाल पसंदी और म्याना रवी की तलकीद करता है। तो हमें बिल्कुल एहतियात से जो है और एक मॉडरेशन में मीट की कंजम्पशन करनी चाहिए। मुझसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि कितना गोश्त हम खा सकते हैं और कितना गोश्त सेफ़ है। तो मैं अगर आपको ग्राम्स में या आउंसेस में बताऊंगी तो शायद समझना मुश्किल लगता है, इसलिए क्योंकि हर कोई वेट करके तो खाना नहीं खाता और स्पेशली जब कुक्ड मीट होता है। तो इसकी एक जो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है वो हम इस तरह करते हैं कि आपके खुले हुए हाथ की जो हथेली है इसके बराबर जो गोश्त है वो इनफ होता है आप 24 घंटे में अगर इस्तेमाल कर लें। अब ऐसा भी नहीं करना कि ये आपने सुबह नाश्ते में भी इतना और फिर दोपहर के खाने में भी और रात के खाने में भी और स्नैक्स भी गोश्त के। गोश्त को एक डिश या दो डिश की फॉर्म में ईद पे आप ज़रूर बनाकर चख लें, लेकिन इसको सुबह दोपहर शाम की रूटीन में ना खाइए, बल्कि इसके साथ सब्जियों को शामिल करें, सैलड को शामिल करें, दही को शामिल करें। दूसरा, गोश्त जब हम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा डीप फ्राई ना करें, उससे इसकी चिकनाई या चर्बी की मिक़दार और बढ़ जाती है, जो हमारी खून की नालियों में तंगी करके दिल का मसले का बाइस बनती है। खून की नालियों में तंगी की वजह से फॉलेज भी हो सकता है, तो ये भी लोग एहतियात करें। दूसरा, जिन लोगों को फैटी लिवर या जिगर पर चर्बी का मसला है वो भी गोश्त खाने में एहतियात करें, और जिन लोगों को क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है वो भी गोश्त एहतियात से खाइए। इसके अलावा गोश्त के साथ साथ ऑर्गन मीट जो होता है, जिसमें लिवर, हार्ट, किडनीज़ यानी गुर्दे, कपूरे, दिल, कलेजी, इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा ईद के मौके पर देखा जाता है। ये नो डाउट प्रोटीन का बहुत अच्छा रिच सोर्स है, लेकिन इनका कोलेस्ट्रॉल या चर्बी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और ये हम दिल के अमराज में और यूरिक एसिड के मसले में इन लोगों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो इनका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा गोश्त को आप मॉडरेशन में तो ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन उसको सिर्फ ओनली फूड समझ के नहीं खाना। मैंने जैसे बताया कि इसको बैलेंस करना है। सो आप अपनी प्लेट के 3 पोर्शंस बना लीजिए, उसमें से आधी प्लेट आपकी सब्ज़ी या सैलड की होनी चाहिए और 1/4 प्लेट में आप गोश्त ले सकते हैं और 1/4 प्लेट में आप कार्ब्स ले सकते हैं, जो कि रोटी या नान की फॉर्म में हो सकता है। सो अगर आप इस तरह बैलेंस करेंगे तो आप एक सेहतमंद ईद गुजार सकेंगे। वरना लोग बहुत ज़्यादा गोश्त खा के हॉस्पिटल्स में पेट दर्द और मसले, मैदे के मसले के साथ भी दाखिल होते हैं। ये गोश्त कई दफ़ा बहुत तेज़ मिर्च मसाला जात में बनाया जाता है, इसमें देगी मसाले यूज़ किए जाते हैं, बारबेक्यू किया जाता है तो तेज़ मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है, जो मैदे के लिए बहुत नुकसानदेह है। ख़ास तौर पे वो लोग जिन्हें तेज़ाबियत या मैदे का मसला ऑलरेडी है या जिन लोगों को एसिड पेप्टिक डिज़ीज़ है, वो लोग गोश्त खाने में एहतियात करें। गोश्त को अच्छी तरह पका के खाएँ, वो वेल कुक्ड होना चाहिए और बहुत ज़्यादा देर तक गोश्त को फ्रीज़ ना करें। गर्मियों का मौसम है, ह्यूमिडिटी का मौसम है, बिजली भी बहुत आती जाती है। जब वो फ्रीज़र से थॉ होता है और फिर रीफ्रीज़ होता है तो उसमें बैक्टीरिया बन सकते हैं। इसलिए गोश्त को, जैसे कि हमारे इस्लाम में कहा गया है, ज़्यादा बांट दीजिए और अपने घर के इस्तेमाल के लिए थोड़ा रखें और कोशिश करें कि उसे 2 से 3 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लें। आई होप कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरेगी। ईद मुबारक।